पहले बताओ, तुमने निहारिका को कहीं देखा है क्या? अब प्रथम मैं भी निहारिका को ही तब से ढूंढ रहा हूँ। राधा, तुमने कहा था कि निहारिका रूम में है, पर वहां तो कोई भी नहीं है। क्या? पर हमने उन्हें कमरे में ही देखा था। लेकिन वो कमरे में कर क्या रही थी? अब सबको कैसे बताएं कि निहारिका जी नशे में थी? देखो, ये सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है। हम लोग एक काम करते हैं, उसे घर में ही ढूंढते हैं ना। देख लेते हैं। मैं ऊपर जाके देखती हूँ। मैं बाहर। चलो, आप तुम भी ढूंढ जाओ। प्लीज आप उसके दोस्तों को फोन लगाइए, हो सकता है कि वो किसी सहेली के घर पे हो। आप लगाइए। निहारिका, मैं फोन करती हूँ। हे भगवान, निहारिका जी तो सच में कमरे में नहीं है, लेकिन ऐसे नशे की हालत में वो कहाँ गई होंगी? भैया, आपने निहारिका, हमारा मतलब एक मॉडर्न सुंदर सी लड़की को देखा है क्या? नहीं मैडम। हे भगवान, लगता है अब निहारिका जी की नशे वाली बात हमें सबको बतानी पड़ेगी। ये बात बताएं तो बताएं भी कैसे? निहारिका जी, निहारिका जी, निहारिका जी! हे भगवान, निहारिका जी तो उस कमरे में भी नहीं है। अब तो हमें और भी ज्यादा घबराहट हो रही है। और तो ना चाहते हुए भी उनकी नशे वाली बात हमें घर वालों को बतानी पड़ेगी। किसी का फोन लगा? कुछ पता चला? नहीं। अरे निहारिका! आदिति, तुमने देखा कहीं निहारिका को? नहीं पापा, मैंने हर जगह देख लिया, लेकिन निहारिका कहीं नहीं दिखी। अब मैंने उसके दोस्तों से बात की, वो लोग यहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने कहा प्रथम के साथ उनका कोई झगड़ा हो गया और उसके बाद वो यहाँ से चले गए। हम? नहीं आंटी, झगड़ा नहीं, थोड़ी सी बहस हो गई थी बस, और लास्ट में सब ठीक भी हो गया था। अब हो सकता है निहारिका को किसी ने किडनैप कर लिया हो। क्या बोल रही हैं आप? उर्मिला, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं इसीलिए ऐसा कह रही हूँ भाभी, क्योंकि शादी वाला घर है और राधिया से मिलने के लिए कितने लोग आते जाते रहते हैं। उसी की टीम है ना, सारे गरीब फटीचर कहीं के। और सबको पता चल गया कि दोनों परिवार बहुत अमीर हैं। हो सकता है पैसे की लालच में किसी ने उठा लिया हो। मुझे निहारिका के साथ ही रहना चाहिए था। बस अब बहुत हो गया, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। नरेंद्र जी, आप अभी के अभी पुलिस को फोन कीजिए प्लीज। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं पुलिस। कैसी बात कर रही हैं? पुलिस को मत बुलाइए। शादी वाले घर में पुलिस का आना कोई अच्छा थोड़ी लगता है, और फिर इससे हमारी पोती की शादी पे गलत असर पड़ेगा। माफ करना माँ जी, ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ अपनी पोती की शादी की पड़ी है, हमारी बेटी की कोई परवाह नहीं। माँ, मेहता साहब अगर इतना वो कर रहे हैं तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पुलिस को फोन लगा ही देते हैं। हाँ प्लीज। रुकिए जीजा जी, पुलिस को फोन करने से पहले क्यों ना हम एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक कर लें, पता तो चले कि निहारिका घर से बाहर गई भी है या नहीं। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ करेक्ट। प्रथम लेकर आओ। हाँ जाओ।
सब लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमें यह जानना है कि इस सवाल का तुम्हारे पास क्या जवाब है। प्रथम, चलो अब आखिरी बॉल बाकी है। अब बताओ हमें, कहाँ है हमारी बेटी? निहारिका कहाँ है राध्या? बोलो, कहाँ है मेरी बेटी? प्रथम सर, हमें नहीं पता, हम तो खुद उन्हें ढूंढ रहे हैं। निहारिका मैम, झूठी और मक्कार तो तुम पहले से ही थी, लेकिन इतनी गिरी हुई निकलोगी ये नहीं पता था। उस फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि पहले तुम्हारा और निहारिका का झगड़ा हुआ, उसके बाद तुम उसे लेकर के कहीं चली गई। कहाँ गई? बोलो। नहीं मैम, हम उन्हें कहीं लेकर नहीं गए थे। हमने उन्हें सिर्फ कमरे तक छोड़ा था और हमने ये बात प्रथम सर को भी बताई थी। प्रथम सर, आप सबको बताइए ना, हमने आपसे कहा था ना कि निहारिका मैम कमरे में है। हाँ कहा था, लेकिन जब मैं गया पर वहां पर वो नहीं थी। लेकिन हमारा यकीन कीजिए, हमने उन्हें कमरे तक ही छोड़ा, तो उसके बाद वो कहाँ चली गई हमें नहीं पता है। हद होती है बेशर्मी की। एक तो इसने हमारी होने वाली बहू को गायब कर दिया और अब ऐसे मासूम बन रही है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। जिस दिन से इस लड़की ने घर में कदम रखा, हमें फूटी आंख नहीं इसको आती। और ये रजनी, इन्हें कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है इस पर। देख लिया, एक और मौका देने का नतीजा। अरे छोटे लोग छोटी जगह पर ही अच्छे दिखते हैं, हमारे जैसों के बीच में नहीं। एक तो इसकी करतूतों की वजह से सारे मेहमानों में हमारी बेइज्जती हो गई और इसने हमारी होने वाली बहू को पता नहीं कहां गायब कर दिया। क्या कर दिया बोलो? राधा, अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो अभी साफ साफ बता दो, इससे पहले कि ये चुप्पी तुम पे भारी पड़ जाए। नहीं मैम, प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हम कुछ नहीं छुपा रहे, हमें सच में नहीं पता है कि निहारिका मैम कहाँ पर है। एक मिनट राधिया, हम सबने इस फुटेज में देखा है
कि निहारिका ने सिर्फ तुम्हारा गला पकड़ा था और तुम्हें इस बात से इतना गुस्सा आया कि तुमने उसका गला ही दबा दिया। अरे तुम्हारा तो हल्का सा हाथ भी किसी का काम तमाम करने के लिए काफी है। बुआ प्लीज, इतना बड़ा इल्जाम आप बिना किसी सबूत के किसी पे कैसे लगा सकती हैं? अरे प्रथम, तेरी होने वाली बीवी गायब है और तू फिर भी इसका पक्ष ले रहा है। नहीं दादी, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले सब सच पता होना चाहिए। राध्या, साफ साफ बताओ, निहारिका और तुम्हारा झगड़ा किस बात पर हुआ था? बोलो राध्या, निहारिका ने तुम्हारा गला किस बात पर पकड़ा था? अब बोलो। निहारिका जी की नशे वाली बात सबके सामने बता दे क्या? पर यहाँ तो निहारिका जी के मम्मी पापा भी हैं और उनके होने वाले ससुराल वाली भी। सबके सामने ऐसी बात कैसे बताएं? कहीं प्रथम सर और निहारिका जी के रिश्ते पर इस बात का असर पड़ गया तो? अरे बोलो, मुंह में दही जमा हुआ है क्या? निहारिका मैम हमसे सिर्फ इस बात पे नाराज हो गई थी कि हम उनके दोस्तों के पास समय से खाना लेकर नहीं पहुंच पाए थे। इस वजह से वो हम पर गुस्सा कर रही थी और हमने कुछ नहीं किया, हमने उन्हें बस शांत कराया और उन्हें कमरे तक छोड़कर आ गए थे। कहानी पर कहानी, कहानी पर कहानी, अरे कितनी कहानियां बनाओगी? हम तुम्हारी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाले। देखो, आखिरी बार कह रहे हैं, सच सच बता दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैम हमारा यकीन कीजिए, हम सच बोल रहे हैं। देखो, निहारिका हमारी इकलौती बेटी है, बहुत नाजों से पाला है उसे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बता दो मेरी बेटी कहाँ है, प्लीज। एक मिनट, ये लो। नहीं, तुम सब ले लो, ये भी ले लो। इसके अलावा जो तुम्हें चाहिए ना, मैं सब देने को तैयार हूँ। प्लीज बता दो मेरी बेटी कहाँ है, प्लीज। नहीं आंटी, आप ये क्या कर रही हैं? आपका दुख समझ सकते, पर आपको कैसे यकीन दिलाए? हमें निहारिका बात के बारे में कुछ नहीं पता। हम अपने माता पिता की कसम खाते, हम सच में कुछ नहीं जानते हैं। जी वो हमारे माता पिता नहीं है। रुक जाइए, इसकी जैसी लड़कियां ना पुलिस के डंडे के आगे ही सच बोलती हैं। प्रथम, पुलिस को कॉल करो। पर दादी, अभी फौरन पुलिस ही इससे सच उगलवाएगी। प्रथम, सोच क्या रहे हो? कॉल करो पुलिस को। जी दादी। हमें निहारिका जी की शराब की बात प्रथम सर को बतानी थी, लेकिन सबके सामने कैसे कहें? जब तक पुलिस नहीं आती, हमें इसको बंद करना होगा। माँ जी, चल। मैम हमारी बात सुनिए, हमारे यकीन कीजिए। बहुत अच्छा होगा। मैम हमारी बात तो सुनिए। मैम हमारी बात सुनिए, हमने कुछ। अब जब तक पुलिस नहीं आ जाती, तुम इसी कमरे में बंद रहोगे। मैम लेकिन हमने कुछ नहीं की। बस अपनी ये झूठी दलीलें पुलिस के सामने सुनाना, समझी? मैम हमारी बात सुनिए, हमने कुछ नहीं किया। हमने निहारिका मैम को कहीं नहीं छोड़ा। प्लीज दरवाजा खोलिए।
मैम, मैम दरवाजा खोलिए, मैम प्लीज दरवाजा खोलिए। अमरिंदर, चलो ये वाली वॉल रेडी हो गई है, अब हम लोग खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैडम को फाइनल सेटअप दिखा देते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए संजय भाई। ये मैं कहाँ हूँ? इतना अंधेरा कैसे? छी, ये इतने गंदे पुराने कर्टन्स पे मैं क्या कर रही हूँ? ये यहाँ पे कहीं बाहर निकलने का रास्ता क्यों नहीं है? ये कहाँ पे हूँ मैं और यहाँ पे आई कैसे मैं? अब हेलो, कोई सुन रहा है? मैं यहाँ पे हूँ। अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? मैं यहाँ पे हूँ, सुनो। हेलो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। हेलो भगवान, प्रथम, अंकल आंटी, मैं यहाँ पे हूँ, कोई खोलो, कोई दरवाजा। मॉम डैड, मैं यहाँ पे फंस गई हूँ, कोई सुनो, मेरा दम घुट रहा है, कोई निकालो मुझे यहाँ से। भगवान, कैसे निकलूं? इस लड़की ने तो हमें सबके सामने नीचा दिखाने की कसम खा रखी है। नाक मत काटना मेरी पोती की, हर चीज सोच समझ के अच्छे से करना, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। राधिया, हे भगवान, अगर घर पे किसी को इन सब के बारे में कुछ भी पता चला तो पता नहीं हमारे साथ क्या करेगी। हमने हारिका जी शराब वाली बात सबको बताकर उन्हें सबकी नजर में गिराना नहीं चाहते थे और प्रथम सर को ये बात बताने का मौका ही नहीं मिला। पता नहीं निहारिका जी इसी नशे की हालत में कहाँ चली गई है, उनका फोन भी बंद है। कहीं उनके साथ कोई अनहोनी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हे भोलेनाथ, निहारिका जी जहाँ कहीं भी होंगी, प्लीज उनकी रक्षा कीजिएगा। उस फुटेज में साफ दिख रहा है कि पहले तुम्हारा और निहारिका का झगड़ा हुआ, उसके बाद तुम उसे लेकर के कहीं चली गई। कहाँ गई? राधिया, अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो अभी साफ साफ बता दो, इससे पहले कि ये चुप्पी तुम पे भारी पड़ जाए। निहारिका हमारी इकलौती बेटी है, बहुत नाजों से पाला है हमने उसे। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज बता दो मेरी बेटी कहाँ है, प्लीज। इसकी जैसी लड़कियां ना पुलिस के डंडे के आगे ही सच बोलती हैं। नहीं, हम ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकते, हमें निहारिका जी के लिए कुछ करना होगा। खोलो, कोई है? हे भगवान, हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकल के अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, पर यहाँ से निकले कैसे? ये रोशनदान तो बहुत छोटा है, इसमें से तो हम निकल ही नहीं पाएंगे। हे भोलेनाथ, आप जानते हैं कि हम निर्दोष हैं, हमने कुछ नहीं किया है। प्लीज हमें एक मौका दीजिए ताकि हम निहारिका जी को वापस ला सके और अपनी बेगुनाही साबित कर सके। ज्योति, बुला रहे हैं। अरे मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम्हारा नाम ज्योति है।
ये मेहमानों द्वारा दिए हुए शगुन के लिफाफे। इन्हें हमारे कमरे में रख दो, और जहाँ भी रखो वो जगह याद रखना, है ना? सुबह रजनी को देने वापस। इतनी सी बात थोड़ी भूलूंगी मैं, आप बेना। इतनी सी नहीं, इतनी सी बातें भूलती हो तुम। अरे मेरे कमरे का दरवाजा किसने बंद किया? धत तेरे, ये तो मेरा कमरा है ही नहीं। मैं भी इतनी भुलक्कड़ हो गई हूँ कि अपना कमरा ही नहीं पहचान पाई। मेरा कमरा तो उधर है। लगता है भाभी जी ने गलती से दरवाजा खोल दिया। थैंक यू भोलेनाथ। हमें जल्द से जल्द निहारिका जी को ढूंढना होगा। आखिरकार निहारिका मैम गई तो गई कहाँ? उन्हें आखिरी बार तो उन्हें कमरे में ही छोड़ा था। एक काम करते, कमरे में ही जाकर देखते, क्या पता वो वहीं पर हो। भगवान, लगता है कोई आ रहा है। हम क्या करें? कहाँ छुपे? सीरियसली, तुम इतनी स्मार्ट हो मुझे नहीं पता था। तुम्हें क्या लगा था इतने से बॉक्स में तुम फिट हो जाओगी? एक मिनट, तुम इसमें क्यों छुप रही थी? कहीं तुम पुलिस से तो नहीं भाग रही थी? पहले मुझे यकीन नहीं था, पर अब मुझे सच में लग रहा है कि तुम ही ने निहारिका को छुपाया, तभी तुम पुलिस से भाग रही थी ना। रुको, मैं अभी ना सबको बता के आता हूँ। सुनिए, हाँ, हमारा मतलब प्रथम सर, आप हमारी पूरी बात तो सुनिए। हमने सबके सामने पूरा सच नहीं बताया, क्योंकि ये बात हम सिर्फ आपको बताना चाहते थे। निहारिका जी, आपने शराब पी रखी है। प्रथम के पास जाना। हम आपको लेके चलते हैं। छोड़ो छोड़ो। What? निहारिका ने पी थी? इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं तुम पुलिस से बचने के लिए झूठ तो नहीं कह रही ना? क्योंकि निहारिका पीती ही नहीं है, तो उसके पास शराब कहाँ से आएगी? कोई खोलो, मैं अंदर फंस गई हूँ। मॉम, डैड, प्रथम, अरे सुनो मेरी आवाज, मैं अंदर हूँ। खोलो, अंदर हूँ। प्रथम, मैं अंदर हूँ। प्रथम सर, हमें नहीं पता उनके पास शराब कहाँ से आई, उन्होंने कैसे पी, पर उन्होंने शराब पी थी। और वो तो इतनी ज्यादा नशे की हालत में थी कि सीधा चलना तो दूर, उन्हें ये तक समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। हमें ना उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वो भी पुलिस के आने से पहले।